बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के कमीशन ऑफिसर के इनिशियल टेस्ट के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये चीज़ें ISSB के इम्तिहानात के अंदर भी आपसे पूछी जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सकूँ। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सवाल नंबर 11 के अंदर कहता है इफ़ अली इज़ द ब्रदर ऑफ सन ऑफ सुलेमान सन, व्हाट रिलेशन ऑफ अली टू सुलेमान। अब इस सवाल को समझने के लिए आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि सुलेमान का जो बेटा है वो है ए। अब जो है सुलेमान के बेटे की बात हुई है यहाँ पर। अब सुलेमान का जो बेटा है वो ए है। अब ए का जो बेटा है हम उसको बी कह देते हैं। अब उसने कहा है कि सुलेमान के बेटे का जो बेटा है उसका भाई है, यानी अली जो है वो इसका जो है ब्रदर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है यानी अली और बी ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई भाई हुए। अब इन दोनों का जो बाप है वो ए है। अब ए का जो बाप है वो एस यानी सुलेमान है। तो इसका मतलब हुआ कि एस जो है वो बी का और अली का दादा हुआ और ये दोनों जो हैं वो इसके पोते हुए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट रिलेशन ऑफ अली टू सलमान, यानी अली जो है वो सलमान का क्या लगता है, तो वो उसका पोता लगेगा। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर बेहतरीन आंसर बनता है। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर वो कहता है अ मैन सेड बाय पॉइंटिंग टू अ गर्ल, दिस गर्ल इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर्स फादर, व्हाट रिलेशन गर्ल विद डैट मैन। अब यहाँ पर कहता है कि एक आदमी है वो ख़ातून की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये ख़ातून जो है वो मेरे बाप के बाप, यानी हम यहाँ पर ग्रैंड फादर भी लिख सकते हैं, ग्रैंड फादर की जो ग्रैंड डॉटर है। व्हाट रिलेशन गर्ल विद डैट मैन, तो इसका मतलब है कि उनका जो दादा है वो भी सेम है और उनका जो बाप है वो भी सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो ख़ातून है उस शख्स की बहन लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हुई है माई फादर्स फादर्स, यानी उनका जो दादा भी सेम है और बाप भी सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि वो ख़ातून जो है उस शख्स की बहन लगती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट रिलेशन गर्ल विद डैट मैन, ख़ातून का उस आदमी के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है, तो वो उसकी सिस्टर लगती है। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर बेहतरीन आंसर बनता है। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर वो कहता है अ मैन वाज गोइंग मॉस्क, ही मेट अ मैन विद 7 वाइफ, ईच वाइफ कैरिड अ चाइल्ड इन हर हार्म्स, हाउ मैनी वेयर गोइंग टू मॉस्क। अब यहाँ पर देखें एक आदमी जो था जो मस्जिद की तरफ जा रहा था, जिस आदमी के साथ मिला वो भी एक था, तो यहाँ पर वो दो हो चुके हैं। आगे उसकी 7 बीवियाँ थीं और उनके 7 बीवियों के पास 7 बच्चे थे। तो टोटल जो मेंबर ये वाले हुए ये 14, 15 और 16। टोटल जो मेंबर जो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं वो 16 हुए। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर बेहतरीन आंसर बनता है। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 14 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है के इज़ द ब्रदर ऑफ वाई and Y is the wife of the Z and Z is the son of W and W is the wife of the V, and what relation of the V and Y। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि K इज़ द ब्रदर ऑफ द Y, इसका मतलब है कि K और Y जो है वो आपस में बहन भाई हुए। आगे Y जो है वाइफ है Z की, यानी Z जो है हस्बैंड है Y का। अब Z इज़ द सन ऑफ द W। आगे जो ये जो बेटा है डब्ल्यू का, आगे डब्ल्यू जो है ये वाइफ है वी की। तो इसका मतलब हुआ कि वाई और जी जो हैं ये आपस में हस्बैंड और वाइफ हुए। आगे ये जो मियाँ है वाई का, उसका जो उसकी जो वालदा है वो डब्ल्यू है, उसका जो वालिद है वो वी है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट रिलेशन ऑफ वी एंड वाई, यानी इस वी का जो है इसके साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। आगे जो ये जो वी है वो इसके मियाँ का बाप है, तो इसका लगा ससुर और ये उसकी लगी सास है। लेकिन यहाँ पर वी का वाई के साथ रिलेशनशिप पूछा गया है तो वो बनता है
फादर इन लॉ यानी ससुर का बनता है। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर बेहतरीन आंसर बनता है। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है अ मैन सेड पॉइंटिंग टू अ वुमेन, दिस वुमेन इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स फादर, व्हाट रिलेशन ऑफ द वुमेन टू दैट मैन। अब यहाँ पर वो कहता है एक खातून की तरफ इशारा करता हुआ एक आदमी कहता है कि ये खातून जो है मेरे बाप के बाप की बेटी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हम ग्रैंडफादर लिख सकते हैं, यानी वो ग्रैंडफादर की जो है वो डॉटर है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसके बाप की बहन लगती है। अगर उनका जो वो उसके दादे की अगर वो बेटी है तो इसका मतलब है कि उसका जो बाप है वो उसकी जो है वो सिस्टर लगती है। तो यानी ये फादर और जो जो खातून जो है वो आपस में बहन भाई हुए, और जो बाप होता है उसका जो बेटा होता है वो उसकी बहन का जो है भतीजा लगता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट रिलेशन ऑफ द वुमन टू डैट मैन, यानी वो खातून जो है वो उस आदमी की क्या लगती है। तो वो उसकी आंटी लगती है यानी फुफ्फो लगती है। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर बेहतरीन आंसर बनता है। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, B is the sister of the C and C is the father of D. How D is related to A? अब यहाँ पर वो कहता है A is the brother of B, यानी A और B जो हैं वो आपस में बहन भाई हैं। आगे कहता है B is the sister of the C। तो अब C जो है वो B जो है वो सिस्टर है C की, यानी तीनों जो हैं वो बहन भाई हुए। आगे वो कहता है C इज़ द फादर ऑफ D, यानी सी का जो बेटा है वो डी है। बेटा है या बेटी जो भी है उसकी औलाद जो है वो डी है। अब ये बात तो जाहिर हो चुकी है कि ए बी और सी जो हैं वो तीनों आपस में बहन भाई हैं। अब सी जो है बाप है डी का, और हमसे पूछा ये गया है कि हाउ डी इज़ रिलेट टू द ए, यानी डी जो है वो ए का क्या लगता है। तो ये जो है इसका भतीजा भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो जेंडर है वो यहाँ पर शो आउट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला होगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो भतीजा होता है या भांजा होता है उसके लिए हम नेफ्यू के लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और जो भतीजी होती है या भांजी होती है उसके लिए हम नेश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, NIECE। ये जो है नेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है भतीजी या भांजी के लिए। तो यहाँ पर इसका जो जेंडर है वो शो नहीं किया गया, तो हम अपना जो आंसर सेलेक्ट करेंगे वो कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर बेहतरीन आंसर बनता है। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है ए इज़ द बी सिस्टर। अब कहता है ए जो है बी की सिस्टर है। ए और बी जो हैं वो आपस में बहन भाई हुए। आगे वो कहता है सी इज़ द बी मदर। अब यहाँ पर वो कहता है सी जो है बी की मदर है, तो अगर वो बी की मदर है तो इसका मतलब है कि वो ए की मदर होगी। अब दोनों की जो मदर है वो सी है। आगे वो कहता है डी इज़ द सी फादर। अब वो कहता है डी जो है वो सी का बाप है। ई इज़ द डीज मदर। अब डी की जो मदर है वो ई है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है वो कहता है देन हाउ इज़ द डी रिलेट टू द ए। अब यहाँ पर देखें ए और बी जो हैं वो आपस में बहन भाई हैं। अब इनकी जो माँ है वो सी है। अब सी का जो बाप है वो डी है और डी की जो माँ है वो ई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डी जो है वो इन दोनों का नाना लगेगा और ये दोनों जो हैं इसके नवासे लगेंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि देन हाउ इज़ द डी रिलेट टू द ए, यानी डी जो है वो ए का क्या लगता है, तो वो उसका ग्रैंडफादर लगता है। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब चलते हैं जी सवाल नंबर 18 के अंदर देख सकते हैं वो कहता है ए इज़ द बीज डॉटर, बी इज़ द सीज मदर एंड डी इज़ द सीज ब्रदर, हाउ इज़ द डी रिलेट टू द ए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है पहली लाइन के अंदर कहता है ए इज़ द बीज डॉटर, यानी ए जो है वो बेटी है और बी जो है वो माँ है। और बाद में इस लाइन के अंदर कहता है बी इज़ द सीज मदर, यानी अब बी जो है वो सी की भी माँ है। तो दूसरे अल्फाज के अंदर मतलब ये है कि सी जो है वो ए का
भाई या बहन लगती है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि ए और सी जो हैं वो बहन भाई हैं, इन दोनों की जो माँ है वो बी है। अब इस लाइन के अंदर कहते हैं डी इज़ द सीज ब्रदर, यानी डी जो है वो सी का भी ब्रदर है, तो ये भी इसी लाइन के अंदर आ जाएगा, डी जो है वो इसका ब्रदर है। अब यहाँ पर इसका जेंडर जो शो हो चुका है, ये जो है वो फीमेल है, फीमेल को मैं क्रॉस के ज़रिए रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये जो है मेल है। और जो सी जो है वो उसका जो जेंडर है यहाँ पर शो आउट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर पूछा ये गया है कि वो कहता है डी जो है वो ए के साथ कैसे रिलेट करता है, तो डी जो है वो इसका लगेगा भाई, क्योंकि ये जो है मेल है और ये जो है फीमेल है। अब उसने पूछा डी जो है वो ए का क्या लगता है, तो वो बनता है ब्रदर का, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। तो यहाँ पर वो कहता है आतिफ इज़ द सन ऑफ सफदर एंड सफदर इज़ द ब्रदर ऑफ फातिमा, फातिमा इज़ द मदर ऑफ अली, हाउ अली एंड आतिफ आर रिलेट टू द ईच अदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बात तो ये ज़ाहिर हो चुकी है कि सफदर और फातिमा जो हैं वो आपस में बहन भाई हैं। अब सफदर का जो बेटा है वो आतिफ है, और उसके बाद फातिमा का जो बेटा है वो अली है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, तो ये जो उनके जो आपस में बेटे और बेटियां होंगी वो आपस में जो कज़न होंगी, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब चलते हैं जी आज के आखिरी सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है साजिद इज़ द ब्रदर ऑफ जावेद, यानी साजिद जो है और जावेद जो हैं ये दोनों जो हैं वो आपस में भाई हैं। वो कहता है मरियम इज़ द सिस्टर ऑफ अली एंड जावेद इज़ द सन ऑफ मरियम। इस लाइन पर अगर आप गौर करें, वो कहता है जावेद इज़ द सन ऑफ द मरियम। अगर जावेद मरियम का बेटा है तो इसका मतलब है कि जो साजिद है वो भी उसका बेटा है, तो इन दोनों की जो माँ है वो हुई मरियम। अब वो यहाँ पर वो कहता है मरियम इज़ द सिस्टर ऑफ अली। अब जो मरियम जो है इसका जो भाई है वो है अली। अब यहाँ पर पूछा क्या गया, वो कहता है हाउ साजिद रिलेट टू दी मरियम। तो साजिद जो है वो मरियम का बेटा लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा था जावेद इज सन ऑफ द मरियम। अगर जावेद मरियम का बेटा है तो जावेद और साजिद आपस में भाई हैं, तो साजिद भी मरियम का बेटा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है हाउ साजिद रिलेट टू दी मरियम, तो वो उसका सन लगता है, तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर बेहतरीन आंसर होगा।